सोचिए, कभी कभी एक बुरा सपना, वो सिर्फ सपना नहीं रहता, वो एक ऐसी चिंगारी बन जाता है जो पूरे मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दे। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक रात की कहानी जहां डर और गलतफहमी ने मिलकर भाई ऐसी खिचड़ी पकाई जिसे गोकुलधाम सोसाइटी के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक हाउसिंग सोसाइटी, जो मतलब एक परिवार की तरह ही है, इसी एक सवाल के जवाब में बुरी तरह उलझ जाती है। ये कहानी है एक रात के बेहिसाब हंगामे की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही नॉर्मल शाम से। गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड है, रोज की तरह महफिल जमी हुई है, हंसी मजाक चल रहा है, और बस इसी एकदम चिल माहौल में किसी का मन कर जाता है सोडा पीने का। अब ये छोटा सा मोमेंट है ना, ये सोसाइटी के बीच का जो प्यार भरा मजेदार रिश्ता है उसको दिखाता है। यहाँ सब एक दूसरे को सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उनकी आदतों से भी जानते हैं। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करना उनके लिए सांस लेने जितना ही नॉर्मल है। ठीक है, तो अब कहानी को कुछ घंटे आगे ले चलते हैं। रात काफी हो चुकी है, पूरी सोसाइटी में सन्नाटा है, लेकिन एक घर के अंदर भिड़े के मन में एक बहुत बड़ा तूफान उठने वाला था। वो अचानक हड़बड़ा कर उठता है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है और पूरा शरीर ठंडे पसीने में तर है। सपना इतना ज्यादा रियल था कि उसकी दहशत अभी भी कमरे की हवा में महसूस हो रही थी। और यही डर जो अब तक सिर्फ एक सपने में कैद था, अब हकीकत बनकर दरवाजा खटखटाने वाला था। भिड़े के सपने का डर और असल दुनिया, इनके बीच की जो लाइन थी ना, वो बस मिटने ही वाली थी। बाहर तेज तूफान है और ठीक इसी वक्त रात के 1:30 बजे कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। भिड़े का डरा हुआ मन फौरन उस सपने को इस आवाज से जोड़ लेता है और उसकी घबराहट बस पूछो मत, हजारों गुना बढ़ जाती है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि ये सपना भगवान की तरफ से एक वार्निंग थी। वो कांपते हुए हाथों से दरवाजे के छेद से बाहर झांकता है और उसे एक परछाई दिखती है। बस उसका जो सबसे बड़ा डर था वो सच साबित हो जाता है। अब पूरी तरह से घबराया हुआ भिड़े फैसला करता है कि उसे हेल्प चाहिए, लेकिन इस तूफानी रात में मदद मांगना भी अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है, जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाती है। तो भिड़े घबराकर हाफती हुई आवाज में आधी नींद में डूबे जेठालाल को बताता है कि उसके घर के बाहर एक चोर खड़ा है और उसकी पूरी फैमिली खतरे में है। उसकी आवाज का डर फोन पर भी साफ महसूस हो रहा था। तो जेठालाल मदद के लिए तो मान जाता है, लेकिन वो ये भी तय कर लेता है कि भाई अकेले तो इस मुसीबत से नहीं भिड़ेगा, उसे भी अपने साथ कोई चाहिए। और बस यहीं से ये पूरी कहानी एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल जाती है। एक रेस्क्यू टीम तैयार होती है, लेकिन उनके हथियार और उनकी प्लानिंग, कह सकते हैं कि इरादे तो नेक थे, पर तैयारी एकदम फनी थी। और ये चीज सिचुएशन की बेवकूफ़ी को परफेक्टली दिखाती है। मतलब वो लोग आधी रात में जो भी हाथ लगा उसे उठाकर एक खतरनाक चोर से लड़ने जा रहे थे। सोचिए, एक कंबल और एक डिस्चार्ज्ड मॉस्कीटो रैकेट। तो डर और गलत इन्फॉर्मेशन से बनी उनकी ये फुल प्रूफ प्लानिंग अब रेडी है, और अब ये जांबाजों की टीम दबे पांव भिड़े के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही है, चोर को सबक सिखाने के लिए। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सारा कंफ्यूजन, सारी घबराहट और सारी कॉमेडी एक साथ टकराने वाली है। रेस्क्यू टीम दरवाजे पर खड़ी उस परछाई पर हमला करने के लिए एकदम तैयार है, और वो लोग पूरी ताकत से उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने सोसाइटी के दुश्मन उस चोर को पकड़ लिया है। चारों तरफ एकदम हंगामा मच जाता है। इस पूरे हंगामे के बीच भिड़े दरवाजा खोलकर बाहर आता है और उसकी एक चीख से सब कुछ वहीं का वहीं थम जाता है। वो जो बताने वाला था उससे सबके होश उड़ने वाले थे। वो जिसे सब अपराधी समझ रहे थे, जिसे सबने मिलकर पकड़ा था, असल में वो कोई चोर था ही नहीं। वो था मन्नू, मैकेनिक, जो सिर्फ भिड़े के स्कूटर की चाबियां लौटाने आया था। और वो दरवाजे की कुंडी इसलिए बजा रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद तूफान की वजह से घंटी काम नहीं कर रही। बेचारा तो बस अपनी ड्यूटी पूरी करने आया था। और जैसे ही सच सामने आया, घबराहट की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। अब सबका फोकस चोर पकड़ने से हटकर माफी मांगने और इस पूरी गलती पर सोचने में चला गया। जब उन्हें पता चलता है कि ये दूसरी बार था जब मन्नू को चोर समझकर पीटा गया, तो सब और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। सब मिलकर मन्नू से माफी मांगते हैं और उसे समझाते हैं कि कैसे एक बुरे सपने और बहुत सारी गलतफहमियों की वजह से ये पूरा हंगामा हुआ। और इसी हंगामे के बीच
सोसाइटी की एक महिला की कही ये बात उनके रिश्ते की सच्चाई बता देती है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कितना भी हंगामा मच जाए, आखिर में तो वो सब एक परिवार ही हैं। तो जो रात डर और दहशत से शुरू हुई थी, उसका अंत हुआ एक मीठी याद के साथ। एक ऐसी याद जो उन्हें उनके रिश्तों की मजबूती का एहसास दिलाती है। वो रिश्ते जो इन सबको एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा दरवाजे पर खड़ा कोई अनजान शख्स नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा तो हमारे अपने अंदर बैठा डर और हमारी जल्दबाजी में बनाई गई सोच होती है।